क्योंकि सिर्फ एक बात समझें, एक जगह एक भक्तराज एक संकीर्तन कर रहे थे, ध्रुव तारे मीरा तारी प्रहलाद तारे प्रभु मुझे भी तार दो, ध्रुव तारे मीरा तारी प्रहलाद तारे प्रभु मुझे भी तार दो। एक दूसरा भक्त जाता है, वहीं पर बैठ करके अपना संकीर्तन करने लगा। उसका संकीर्तन था नत्था सेठ की नौ थैली और नत्था सेठ की नौ थैली, नत्था सेठ की नौ थैली और नत्था सेठ की नौ थैली, ये उसका संकीर्तन था। जो पहले वाले भक्त थे, ध्रुव तारे मीरा तारी प्रहलाद तारे प्रभु मुझे भी तार दो कह रहे थे, वो नाराज हो गए। क्रोधावेश में आकर के बोले, कहां से चला आया उल्लू, हम भजन संकीर्तन कर रहे थे, उसमें बाधा डाल दिया करके। क्योंकि क्रोधावेश, एक अंग्रेजी की कोटेशन में कहा है, एंगर ब्लोज आउट द लैंप ऑफ द माइंड, क्रोध मन के दीपक को बुझा देता। तो क्रोधावेश में आके बोले, हमारे भजन संकीर्तन में बाधा डाल दी, कहां से उल्लू चला आया। लेकिन दूसरा भक्त जो चिल्ला रहा था कि नत्था सेठ की नौ थैली, नत्था सेठ की नौ थैली, वो क्रोधित नहीं हुआ, वो आवेशित नहीं हुआ, बड़ी शालीनता में कहा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही। क्योंकि पहले जब बैंक और लॉकर्स नहीं थे, तब लोग एक थैली जिसके पास सिक्का रहते थे, मोहरें रहती थी, एक थैली का सेठ होता था, और दो थैली रहती थी, दो थैली का सेठ कहता था। जो नत्था नाम का सेठ, उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी, और वही चिल्ला रहा था। तो जो ध्रुव तारे मीरा तारी प्रहलाद तारे ये कह रहे थे, उन्होंने कहा, एक बात बता, तब से तू चिल्लाए मरा जा रहा है, नत्था सेठ की नौ थैली, नत्था सेठ की नौ थैली। अरे कोई पुराने जमाने में नत्था सेठ रहा होगा, उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी, उसमें तेरे बाप का क्या। बात भी बड़ी अच्छी है। तो जो नत्था सेठ की नौ थैली चिल्ला रहा था, उसने कहा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कारण काल की व्यवस्था की बात कही, कि पुराने जमाने में कोई नत्था सेठ रहा होगा, उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी, आज हम चिल्लाए मरे जा रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें हमारे बाप का क्या। लेकिन एक बात बताओ महाराज, तुम तब से चिल्लाए मरे जा रहे हो, पता नहीं कितनी वर्षों से, कि ध्रुव तारे मीरा तारी प्रहलाद तारे प्रभु मुझे भी तार दो। अरे पुराने जमाने में कभी ध्रुव मीरा प्रहलाद हुए होंगे, और उन्होंने अपनी भजन साधना तपस्या की होगी, वो तरे होंगे, उसमें तेरे बाप का क्या। एकदम उसकी माइंड की घड़ी घूम गई, ये सत्संग हो गया, ये ध्यान हो गया। अपने माइंड की घड़ी घूम जाना, बुद्धि की घड़ी घूम जाना, उसे पता लग गया कि जिस तरीके से ये व्यर्थ में चिल्ला रहा था, नत्था सेठ की 9 थैली में जब इसके बाप का नहीं है, तो ध्रुव मीरा प्रहलाद उन्होंने अपने भजन तपस्या साधना की होगी, वो तरे होंगे, उसमें भी मेरे बाप का क्या है, क्यों चिल्लाए मरे जा रहे। उसके अंदर एक घटना घट गई सत्य की, और सत्य की घटना हमेशा घटती है, सत्य को रटा नहीं जा सकता। जिस क्षण सत्य की घटना घट जाती है, उसी क्षण सत्य का संग हो जाता है, उसे सच्चा सत्संग कहते हैं। और उसी दिन से वो अपने जीवन के सुधार के लिए लग गया, अपने जीवन के शास्त्र में लग गया कि जीवन क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों हो जाती है, आखिर बंधन क्या है, और मोक्ष किसे कहते हैं। इन सारे संदर्भों पर समझते हुए, और हमारे अंदर ही जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता क्या है, और उसे हम कैसे जाने। तो यथार्थ में जब इन बातों को समझने के लिए हमारे पास समय हो, और समझने के लिए हमारे पास जिज्ञासा हो, तभी तो हमें जिज्ञास कहते हैं।
और ये जिज्ञासा जब हमारे अंदर जग जाती है और किसी हम संत गुरु के पास पहुंचते हैं तो संत गुरु हमें बता देते हैं कि जड़ और चेतन दो वस्तु अनादि हैं। ये जड़ शरीर है, इसके अंदर चेतना है, ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है। उस आत्म सत्ता को समझना और उस आत्म सत्ता के अनुरूप जीवन बनाना, ये साधना की शैली है, ये भजन की शैली है, ये ध्यान की शैली है। हम मन की गुलामी में, इंद्रियों की गुलामी में, शरीर की गुलामी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते। क्या कभी विचार करके देखा, जिस सत्य सत्ता के बिना ये शरीर मिट्टी का पिंड रह जाता है, उस सत्य सत्ता के लिए हम जीवन में कितने क्षण निकाले, कितना समय निकाले। हम कुछ शास्त्र जानते हैं कि नहीं जानते, ये कोई महत्व की बात नहीं है। हम किन्हीं देवी देवताओं को मानते हैं कि नहीं मानते, ये कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि हम अपने को जानते हैं कि नहीं जानते, हम अपने को मानते हैं कि नहीं मानते, ये महत्व की बात है। तो इस तरीके से सद्गुरु इंकलाब करके कहते हैं, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। जब तक हम सारे संसार को जान लें, सारे विज्ञान को जान लें, सारे शास्त्रों को जान लें, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए तो हम कुछ नहीं जान पाए। अपने आप को नहीं मान पाए तो हम कुछ नहीं मान पाए, और अपने आप में स्थित ना हो पाए तो कुछ भी भजन साधना नहीं कर पाए। तो इस तरीके से यथार्थ में हमारा जीवन जागृत होना चाहिए। जब हमारा जीवन जागृत होता है तो सद्गुरु कबीर साहब का इंकलाब याद आ जाता है। क्या? कबीर हम सबसे बुरे, हम ते भर सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। सद्गुरु इंकलाब करके कहते हैं कि हम ही दुनिया में बुरे हैं। जब हमें अपनी बुराइयां दिखाने लगे तो समझो हमारा भजन शुरू हो गया। और जब हम अपने अच्छाइयों को लेकर फ्रंट पर रख करके अहंकार में ठसाठस हो जाएं तो समझो हम अज्ञान से भरपूर हैं। ये जीवन का शास्त्र है, ये किसी मजहबी शास्त्र की बात नहीं है, ये जीवन शास्त्र की बात है। जब हमें अपने जीवन में बुराइयां दिखाई देने लगे और बुराइयों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करने लगे, समझो हमारा भजन शुरू हो गया, हमारा ध्यान शुरू हो गया, हमारा जीवन शास्त्र शुरू हो गया। तो इस तरीके से निरंतर अपनी बुराइयों को निकालते निकालते जब अपना अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, जब मन निर्मल हो जाएगा तो देखो रामायण की चौपाई क्या कहती है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। जिसका मन निर्मल है वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप को समझ सकता है, जान सकता है, उसमें स्थित हो सकता है। और जहां छल कपट है, जहां अहंकार है, वहां पर ये काम नहीं करेगा। चाहे हम सारे शास्त्रों को रट लें, चाहे हम विश्व का सबसे बड़ा पद प्राप्त कर लें, चाहे विश्व के हम सिरमौर धनी हो जाएं, कोई आशा नहीं। तो इस तरीके से बात बंद करेंगे क्योंकि समय नहीं है। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। और हम कह रहे थे सेवा भाव से भावित कर्म सच्ची पूजा होती। अगर हमें पूजा करनी है तो हम सेवा भाव से भावित होकर के जो भी कार्य करेंगे वो सारे कार्य हमारे पूजा बन जाएंगे। वर्ष सारे कार्य पूजा बन जाएंगे और स्वार्थ के लिए जितने भी कार्य करेंगे वो हमारा बंधन बन जाएगा, वो हमारे लिए वो संस्कार निर्माण कर देगा। याद रखें। तो निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। जब हमारा जीवन निस्वार्थता के साथ और आत्मा के तल पर हमारी श्वासें शुरू हो जाती हैं, उस क्षण हम परम शांत और परम आत्म स्वरूप की स्थिति का ध्यान करने लगते। तो इस प्रकार बहुत अधिक न कहकर केवल एक बात को याद रखें,
फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। एक लाइन में आता है, जब से जब मैं हारा तो आया गुर के द्वार, जग से मैं जब हारा तो आया गुर के द्वार, यहां से जब मैं हारूं तो कहां जाऊंगा सरकार। और इसीलिए ये बात कही कि जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। तो यथार्थ में याद रखें, जो मन के संसार से हार करके और आत्मा रूपी गुरु के दरबार में मस्तक टेक देता है, निश्चित है वो सर्वजीत हो जाता, वो सर्व मुक्त हो जाता, वो बंधन मुक्त हो जाता, उसके सारे कार्य पूजा बन जाते और उसका हर कार्य ध्यान में हो जाता। तो इसलिए इन बातों को याद रखें, क्योंकि हमारे कहने का समय सब समाप्त हो चुका था। सेवा भाव से भावित कर्म सच्ची पूजा होती, मानवता जग करके दानवता है खोती। जहां मानवता प्रस्फुटित हो जाएगी, हमारे अंदर से दानवता निकल जाएगी, स्वार्थपरता निकल जाएगी, हमारे अंदर निष्काम भाव जग जाएगा। जहां पर निष्कामता, निस्वार्थता, निर्द्वंदता, निर्विकारता आ जाएगी, निश्चित है हमारा हर कार्य पूजा बन जाएगा। तो अब कल का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू है और 2 बजे तक रहेगा। 2 बजे के बाद भंडारा है। आज अभी कोई भी जाएंगे नहीं, यहां से उठ करके तुरंत